सबसे पहले बात करते हैं हम किस तरीके का होना चाहिए सर्किट, सीरीज फॉर्म में। ठीक है, एक सीरीज हो गया और दूसरा कैसा हो रहा है आपके पास, पैरेलल हो रहा है। सीरीज की बात की जाए मतलब श्रेणी क्रम में एक बना हुआ है और एक किस तरीके से बना हुआ है, समांतर। आपको सिर्फ इतना पता है, हम जा चुके हैं 9th और 10th पर, 9th पे जा चुके हैं, बिल्कुल बेसिक। एक तरीके का परिपथ श्रेणी क्रम का होता है, एक समांतर क्रम का होता है। तीसरे की जो हम बात करते हैं उसको हम श्रेणी समांतर क्रम भी कह सकते हैं, लीनियर पैरेलल जिसको कहा जाता है। अब देखिए शुरुआत करते हैं श्रेणी क्रम में। पहले एक सर्किट बना लीजिए किस तरीके का होगा। तो श्रेणी क्रम का सर्किट आपने कुछ इस तरीके से लिया है। अब इस सर्किट की जब बात करेंगे ये इस तरीके से बनेगा आपके पास। ये बैटरी आपने अप्लाई की है और ये रेजिस्टेंस है श्रेणी क्रम में। आगे एक और आप आर आपने यहाँ कनेक्ट कर रखा है, दूसरा आप यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। ये R1 हो गया, ये R2, दोनों ही श्रेणी क्रम में है। समांतर क्रम की जब यहाँ पे बात की जा रही है तो समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से परिपथ बना हुआ रहता है। तो ये आपने R1 लिया है और ये यहाँ आ रहा है R2। तो ये जो क्रम है ये कैसा है, समांतर है, पैरेलल में बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें हम श्रेणी समांतर दोनों ही क्रम की, जैसे नॉट गेट डिजाइन होता है तो बेसिक वो डिजाइन आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। तो ये आपके पास A है, यहाँ आपने एक बैटरी अप्लाई कर रखी है, हम यहाँ अप्लाई करेंगे बैटरी प्लस माइनस। तो ये प्लस माइनस आपके पास यहाँ पे क्या हो रही है, एक बैटरी बन रही है कुछ इस तरीके के। तो तीन आपके पास हो गए कि एक श्रेणी की बात की जाएगी, एक समांतर की बात की जाएगी और दूसरे श्रेणी समांतर जिसको हम बेसिक नॉट गेट से यहाँ पर शो करते हैं। तो इस तरीके के तीन हमारे पास परिपथ है। अब हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इनको हमें नाम देना है। तो इसमें देखिए कुंजी वाली बात कर लेते हैं, की किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो इस श्रेणी क्रम में आपके पास की लगी हुई है कुछ इस तरीके से। समांतर क्रम पे अगर आप चल रहे हैं तो समांतर क्रम पे कुछ इस तरीके से आपने यहाँ की लगा दी है और ये बन रही है इसकी बैटरी। नेक्स्ट बात करें इसकी, जहाँ नॉट गेट आपका डिजाइन होगा तो ये आपने फाइनल पहले ही नॉट गेट डिजाइन कर लिया। अब देखिए ये A है, ये B है, ये आपने बैटरी अप्लाई की है E। ये आपके पास A है, ये B है, ये बैटरी आपने अप्लाई की है। यहाँ पे A B आपने यहाँ बैटरी यहाँ अप्लाई कर ही रखी है E। ओके चलो क्लियर है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। वैसे फिजिक्स में तो हमें कुछ रटना ही नहीं होता, सब समझना ही होता है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं। दो आपके पास पॉइंट है A और B, तो शुरुआत की जाए। पहला A है, दूसरा पॉइंट है B है और फाइनल रिजल्ट हमारे पास कुछ होगा। सिर्फ मैं एक ही का समझा रही हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, सिर्फ श्रेणी क्रम के लिए। यहाँ देखिएगा शुरुआत करते हैं। यदि A1 है तो फिजिक्स में हम बोलते हैं A1 होने का मतलब है सर्किट आपका स्विच कैसा हो चुका है, ऑफ। ठीक है, इसको अगर यहां बंद कर दिया जाए, इसको ऑफ कर दिया जाए तो इसकी कंडीशन 1 होगी। ये ऑन है तो 0। तो पहली बात है A को 1 करना है, B को 0 करना है। अगर A 1 हो जाता है तो आगे B में करंट फ्लो होगा, लेकिन यदि B 0 हो जाता है तो आगे नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया है, 0। अगली बात करते हैं, A को 1 किया, B को 1 किया, दोनों ही 1 है। दोनों ही 1 होने का मतलब दोनों ही ऑफ है, तो फाइनल रिजल्ट भी ऑफ होगा। अगली बात करते हैं, A को 0 किया, B को 1 किया तो भी 1 रहेगा, और दोनों को यदि 0 कर दिया तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब ये है, आप A डॉट B कीजिए, 1 को 0 से गुणा कीजिए 0 ही आएगा, 0 को 1 से कीजिए तो भी 0 ही आएगा। हमेशा जब दोनों की कंडीशन ऑफ रहेगी, ऑफ का मतलब है 1 रहेगी, उस स्थिति में फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। मतलब बात की जाए तो x बराबर आ गया A डॉट B, और डॉट को क्या कहा जाता है, एंड कहा जाता है। तो रटने की कहीं जरूरत नहीं है। एंड गेट का मतलब है हम श्रेणी में, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक लाइन है, एक बच्चे को अगर हम कुछ खाने की वस्तु दे रहे हैं, एक फर्स्ट वाले को नहीं मिला तो वो आगे वाले को पास ही कैसे करेगा, वही 0 वैल्यू हो गई। तो यदि आपके पास A के पास 1 है और B के पास भी 1 है तो ही फाइनल आपका जो गोल है वहां तक आप करंट पहुंचा सकते हो। तो इस स्थिति में, एंड गेट की स्थिति में दोनों ही 1-1 होंगे तो ही इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से हम समांतर क्रम की यहाँ बात करेंगे तो इस स्थिति में A प्लस B की स्थिति यहाँ बनेगी, और A प्लस B, 1 में 0 जोड़ो तो भी 1 ही रहेगा, 0 में 1 जोड़ो तो भी 1 ही रहेगा। 1 प्लस 1 A प्लस A, बुलियन की हम यहाँ बात करें, A प्लस A A ही रहेगा, A डॉट A A ही रहता है। बट इफ यू वर्क ऑन A डॉट 0
तो वो क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, बट a प्लस 0 की बात करें तो वो a ही रहेगा। और यहाँ कंडीशन अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट कंडीशन की स्थिति यहाँ पर क्यों बन रही है? क्योंकि करंट का एक नेचर होता है फ्लो ऑफ चार्ज इज टू कॉल्ड बी करंट, और करंट का एक नेचर होता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में, लघु पथ में ही क्या करती है, घूमती है। तो यहां से बैटरी में जो करंट फ्लो स्टार्ट होगा वो शॉर्ट पाथ में ही घूमेगा, लघु पथ में ही घूमेगा। तो जैसे ही आपके पास क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो आगे करंट पास नहीं होगी, और ओपन रहेगा तो करंट पास रहेगी। मतलब कंडीशन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। बेसिक 9-10 वाला जो था पार्ट वो हमने सॉल्व किया। ओके, शुरुआत करते हैं अब इसी में। तो देखिए लॉजिक सर्किट में जितना आपके पास है, ये 9, 10th, 11th, 12th और बीएससी वाले लेवल पे हम आ चुके हैं। बीएससी वाला जो भी आपको दिया हो गया। देखिए शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो तार्किक गेट है वो एंड गेट होता है, दूसरा होता है और गेट, और तीसरी बात करते हैं नॉट। हमें इतना तो पता है एंड की जब हम बात करते हैं तो ए डॉट बी हमने लगा दिया, ये हो गया एंड। और की बात करेंगे तो ए और बी हो गया, और नॉट की बात करेंगे तो ए बार की फॉर्म में चला जाएगा, मतलब अपोजिट, तो वो हो गया है आपके पास नॉट गेट। आगे देखिए कुछ थ्योरम्स की बात की जाएगी, डी मॉर्गन प्रमेय की बात की जाएगी, जहां डॉट की फॉर्मेशन प्लस में कन्वर्ट होती है और प्लस की फॉर्मेशन डॉट में कन्वर्ट होती है। आगे देखिए, अब देखिए जब एंड को नॉट के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा तो नैंड गेट बनेगा, और को नॉट के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा तो नॉर गेट बनेगा। मतलब एंड और नॉट के अलावा दो और गेट के बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम है नैंड और नॉर। उसके अलावा बूलियन अलजेब्रा के कुछ प्रश्न होंगे जिनके बारे में बात की जाएगी। एक्सॉर गेट की हम बात करेंगे। एक्सॉर गेट की स्थिति में अगर आपके पास अपोजिट है तो ही वहां वन होगा। आगे देखिए डीएल डायोड लॉजिक के बारे में बात की जाएगी। डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट्स के लिए बात करेंगे। टीटीएल के लिए बात करेंगे। इन सब के प्रयोग जिस तरीके से परिपथ में होंगे उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपके पास लॉजिक गेट है, सो लॉजिकल कथनों को परिपथ के द्वारा हल करने के लिए 3 मूलभूत तार्किक परिपथ होते हैं। और 3 मूलभूत कौन से हैं? हम एंड गेट की बात करते हैं, और की और नॉट की बात करते हैं। शुरू कर दे। ओके, तो देखिए और का सिंबल यहां बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ये आप डिजाइन करेंगे तो इसको और से दर्शाया जाएगा। और ले लीजिए, एंड ले लीजिए। हम इनपुट पॉइंट की बात करें 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक आप वहां ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ ए लिया है, बी लिया है, आगे और बढ़ा लीजिए, सी हो गया, आगे और बढ़ा लीजिए, डी हो गया, इसको और बढ़ा करते जाइए इस तरीके से। नेक्स्ट, तो ये और गेट का साइन हो गया। एंड गेट की बात करेंगे तो डी जैसा साइन होगा। आप बहुत फैमिलियर है इन सब शब्दों से, मुझे बार बार ये दोहराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हो गया है नॉट। नॉट का मतलब हो गया अपोजिट हो गया। एक होगा एक्सॉर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया नॉर, और आगे वाला हो गया है नैंड। नैंड एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। चलो आगे देखिए 3 प्रकार के हैं। अभी अभी मैंने बोला है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। बेसिक इनसे जरूर प्रश्न आए हैं। दोनों प्रश्न मैंने अभी आपको दिखाए, 2016 और 2018 वाला। सिंबल देख लीजिए, ये किसका हो रहा है? एंड का, ये नैंड का। अब देख लीजिए, एक जब आपके पास इस तरीके का बेसिक डायग्राम बना हुआ है तो जो 2016 और 18 का पेपर है उसके अंदर पूरा उसने इस तरीके से नहीं बनाया। ये नॉट साइन, ये नॉट साइन ही हो गया। ए डॉट बी बार, नैंड गेट ये हो गया। ये और गेट है, ए प्लस बी नॉट लगा दिया तो ए प्लस बी बार हो गया। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।